हेलो जी, सो दिस इज द ऑल न्यू केटीएम एडवेंचर 350 विद अ बैजिंग ऑफ 390 टू बी प्रिसाइज। आज की इस वीडियो में बात करने वाले इसका टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, इंजन के परफॉर्मेंस कैसे हैं, सीटिंग कंफर्ट कैसे है, चलने में कैसा है, पावर ड्रॉप कैसा फील होता है, इंजन इन रियल लाइफ में एज द कैटेगरी ऑफ 350 कैसा फील करता है चलने में, टॉप स्पीड वगैरह कैसे है, कितना आप इसको चला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का आज कवर अप करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। दिस इज द ओनली केटीएम एडवेंचर 350 विद अ बैजिंग ऑफ 390। सामने की तरफ आपको बड़ा सा विंडशील्ड देखने को मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर, डीआरएल दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिसके लाइट के लुमेंस काफी बेहतरीन है और प्रोजेक्शन भी अच्छा है। इंडिकेटर्स दिए गए हैं विथ हैजार्ड इंडिकेटर बटन। सामने की तरफ बड़ा सा बिग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको WP एपेक्स के 43 mm के सस्पेंशन दिए गए हैं, नॉन एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको जब मड फ्लैप ये थोड़ा सा खाली मिल जाता है। रेस्ट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 320 mm का डिस्क विथ 4 पिस्टन बाइब्रेक कैलिबर के साथ दिए गए हैं। स्विचेबल एबीएस इसमें आपको मिलता है। सामने आपको जो है ट्रैम्पलर एक्सआर के टायर मिलते हैं जिसके नंबर है 19 इंचेस एलॉय के साथ। ये जो है ट्यूबलेस टायर है तो जिसकी वजह से पंक्चर होने का डर नहीं है। फ्रंट में अगर देखें तो आपको जो है 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। 3.5 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 22 से 30 kmpl के आसपास आपको यहाँ पे माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 349 सीसी 40.93 bhp एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स, राइड बाय वायर, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है। इसमें आपको जो है स्ट्रीट, रेन एंड ऑफ रोड का भी मोड मिल जाता है जिसके वजह से आप इसको अलग अलग वेरिएंट में चला सकते हो। अभी इसके एग्जॉस्ट नोट के बाद चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो एग्जॉस्ट नोट जो है काफ़ी थोड़ा सा बेसी बूमी टाइप का है। ये अंडरबेली एग्जॉस्ट है। अभी अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 825 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। 228 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और ओवरऑल ये मोटरसाइकिल जो 181 किलो वेट करता है। अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको बड़ा सा ग्रैब रेल दिए गए हैं। पिलियन के लिए सीटिंग थोड़े से छोटे हैं, राइडर के लिए काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा सा सीटिंग कंफर्ट है। रेस्ट यहाँ पे आपको जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट, फुट पैक्स, बनाना स्विंग आर्म, यहाँ पे आपको ऑफसेट मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल है। पीछे की तरफ आपको जो है 130, 80, 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। बाई ब्रेक है 2 पिस्टन कैलिपर के साथ 240 mm का डिस्क मिलता है। ये स्विचेबल है, मतलब ऑफ रोड मोड पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। पीछे आपको ट्रैम्पलर एक्सआर के टायर दिए गए हैं जिसकी वजह से टायर के ग्रिप अच्छे हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे ये थोड़ा सा जो है मिसमैच कर जाता है। रेस्ट यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है टेल दिया गया है, छोटा सा यहाँ पे आपको इंडिकेटर के साथ एक टेल लैम्प दिए गए हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, चेन स्लैग दिए गए हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। दी साइड स्टैंड, डबल स्टैंड आपको नहीं मिलता है, वो आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हो एज एन एक्सेसरी। रेस्ट यहाँ पे आपको इंजन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा लेग गार्ड दिए गए हैं। दिस इज दी हैंड गार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल बटन दिए गए हैं। मिरर जो है वो डोमिनर वाले ही इस्तेमाल किए गए हैं। अभी अगर मैं इसके स्पीडोमीटर में आऊँ तो यहाँ पे आपको जो है 5 इंच TFT बॉनेट ग्लास के साथ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको टॉगल स्विच दिए गए हैं, राइडिंग मोड्स, ऑफ रोड, रेन, स्ट्रीट कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। आपको जो ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। रेस्ट यहाँ पे जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल दिए गए हैं एंड इसको आप स्पीड कंट्रोल के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेस्ट यहाँ पे आपको फेवरेट क्विक सिलेक्टर, कस्टम स्विच, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक यूनिट, डेट, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको जो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल बटन दिया गया है, इससे आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। माइनस करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। प्लस से आप स्पीड कर, ये डेडिकेटेड बटन है। हॉकिंग बटन, इंडिकेटर्स, नॉन एडजस्टेबल क्लच लीवर्स, ब्रेक लीवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रैंक स्विच, इंजन किल स्विच, चाबी ऑन ऑफ, दैट्स इट। तो ये मोटरसाइकिल जो है सेम बेसिकली वही है, बस खाली इसका इंजन के जो सीसी है वो रिड्यूस हो चुके हैं, पावर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, बाकी सब कुछ जो है सेम है। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और ऑफ रोड में भी चलाएंगे और देखेंगे ये कैसा परफॉर्म करता है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड विद द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 350 टू बी प्रिसाइज। एंड बहुत लोग लास्ट व्लॉग में पूछ रहे थे which gloves is this. Again I would like to repeat, this is the Vyaterra Roost V2. Okay, ओके सो सबसे पहले इसके मोड्स को चेंज कर लेते हैं। अभी ये रेन मोड में है तो लेट मी टेक इट टू द ऑफ रोड मोड।
एंड इसमें अगर मैं चाहूँ तो कॉन्फ़िगर ऑफ रोड मोड कर सकता हूँ। ABS को रोड मोड में डाल देते हैं। MTC ऑन है, क्विक शिफ्टर प्लस ऑन है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स ओके, डिस्प्ले मोड रिड्यूस्ड, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड पे रख देते हैं। ओके ओके, ये फिर उसमें चला गया। डिस्प्ले मोड में जो है स्टैंडर्ड मोड में डाल देते हैं। ओके ओ सो क्विक शिफ्टर प्लस है इसमें, जिसके वजह से यू कैन अप शिफ्ट ऑल्सो डाउन शिफ्ट विदाउट प्रेसिंग द क्लच। व्हाट आई फेल्ट इज, जो पिछले वाले जो मॉडल थे, मतलब जो एक्चुअल में जो 390 था, उसमें आपको रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट मिलता था। इसमें हल्का सा एक स्लाइट एक डिले है, जो आपको उतना एहसास नहीं होगा अगर आप रेगुलरली अगर आप मोटरसाइकिल्स को नहीं चलाते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर मोटरसाइकिल चलाते हो, मेरे तरह अलग अलग वेरिएंट के मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि यस, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड है। लेकिन जैसे ये 7000 RPM क्रॉस करता है, इट पुल्स। इसको मिलता है 350cc, 33.5 Nm ऑफ टॉर्क एंड 40.3 bhp, जो कि अच्छा खासा पावर आउटपुट निकाल के आपको देता है। आप जब इसको पहाड़ों पे राइड करते हो तो आपको उतना अग्रेसिव फील भी नहीं होगा। आप अगर इसको इनिशियली जो बंदा इसको स्टार्ट करेगा, उसके लिए थोड़ा सा एग्रेसिव पुल ये रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ 350cc मोटरसाइकिल। हालांकि बहुत कम ही सीसी जो है वो घटा है, बट स्टिल द पावर एंड द bhp इज़ नाउ मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। पहला वाला क्या था ना, बहुत अग्रेसिवली वो पुल करता था। अभी ये हल्का सा जो है यू कैन से मिनिमल थोड़ा सा आपको फील होगा पावर कट, जिसके वजह से इट बिकम्स मोर बेटर इन हैंडलिंग नाउ। क्विक शिफ्टर प्लस है, जिसकी वजह से आप जब अप शिफ्ट करते हो ना, या फिर आप डाउन शिफ्ट भी करते हो, तो आपको वो एंगेजमेंट नहीं चाहिए क्लच का। आप इजीली जो है करके आप जो है गियर शिफ्ट कर सकते हो। सस्पेंशन इज़ गुड, एडजस्टेबल नहीं है, बट स्टिल जो भी टेम्परिंग ब्रांड ने दे रखा है बाय द कंपनी स्टॉक फिटिंग इटसेल्फ, इट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टेम्परिंग। पीछे के अगर मैं ऑफसेट मोनो सस्पेंशन की बात करूँ तो उसका भी टेम्परिंग काफ़ी बेहतरीन है। जैसे गड्ढे, रेलवे ट्रैक्स वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत फील नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ डूइंग लाइक दिस, एकदम स्विंग कर रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है चला के। राइड बाय वायर रिस्पॉन्स इज़ रियली ग्रेट एंड क्विक शिफ्टर प्लस उसको और चार चांद लगा देता है। मतलब KTM always gives you something very different that you might not get in some other motorcycle as compared to the price segment. Now if I talk about the headlight पहले वाले जेन से तो बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। Now it have got a projector headlamp, high beam, low beam दोनों, जिसके वजह से प्रोजेक्शन इज़ रियली गुड। जब उसको रात को चलाते हो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्शन मिलता है। आपको जो है एक्स्ट्रा फॉग लैम्प का ज़रूरत नहीं होगा इनिशियली, बट अगर आप टूर वगैरह करते हो तब आप एक एक्स्ट्रा फॉग लैम्प आप लगा सकते हो फॉर योर मोर बेटर विजन एंड क्लैरिटी। एंड TFT बॉन्डेड ग्लास है, जिसकी वजह से रीडिंग एंड डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, चाहे बारिश में चलाओ या आप धूप में चलाओ। द क्लैरिटी ऑफ द स्पीडोमीटर इज़ रियली गुड। इसको आप और भी मिनिमलिस्ट कर सकते हो। जो रिड्यूस्ड वाले वर्जन है उसमें से आपको स्पीडोमीटर और आपका जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वही आपको दिखेगा, रेस्ट और कुछ भी नहीं होगा। दैट लुक्स मोर बेटर। बट इसमें क्या आपको RPM वगैरह देखने को मिलता है, तो इससे क्या थोड़ा सा वो एड्रिनल रश टाइप का फील होता है। रेस्ट हैंडल बार इज़ सिंपल, जैसा आपको पहले मिलते थे वही आपको हैंडल बार मिलते हैं। अगर कुछ खास चेंजेस हुआ है तो वो हुआ है इंजन में। इंजन के रिस्पॉन्सेस मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। पहले वाला क्या था ना, जर्की फील करता था। 390 थोड़ा सा ज़्यादा बजीनेस था, इसमें अभी उतने बजीनेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रायम्फ के जो 350cc है उसको जब मैंने चलाया था तब भी वो चेंजेस मुझे फील हुए थे कि अभी बजीनेस थोड़ा हट चुका है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें बजीनेस ही नहीं है। आप जब 4000-5000 RPM पे चलाते हो आपके फुट पैक्स में हल्के बहुत बजीनेस आते हैं, जो कि एक
रियल बैंडविड्थ है, आप इसी बैंडविड्थ पे मोस्टली हाईवेज पर चलाते हो। आपका अलग अलग वेरिएशन में आपको जो है बजीनेस आएगा। पहले आपको फुट पैक्स में फील होगा, फिर आपको हैंडल बार में थोड़ा फील होगा, फिर आपको ये वाला जो थाई वाला जो जगह है ना, यहाँ पे आपको हल्का सा फील होगा। फिर वो ना कन्वर्ट होते रहता है, कभी आगे कभी पीछे। तो वो मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, बट जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे ना, तब आपको वो बजीनेस जो है ट्रैवल करता हुआ आपको मिलेगा फ्रॉम अलग अलग बैंडविड्थ ऑफ आरपीएम। जैसा कि आपने देखा कि मैं हर एक मोड को जो है कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपने तरीके से, तो उसका लिबर्टी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। बिकॉज अगर मैं चाहूँ मुझे रेन मोड पे ये ऑप्शन चाहिए या फिर वो नहीं चाहिए, या फिर मुझे ऑफ रोड पे ये वाला ऑप्शन चाहिए और ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं उस पर टॉगल कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ, विच इज़ गिविंग मी लिबर्टी टू कॉन्फ़िगर द मोटरसाइकिल एज़ पर माई राइडिंग पैटर्न या फिर राइडिंग रिक्वेस्ट। So yes, in this situation, a big thumbs up and kudos to the KTM for thinking about the customer in that deep level कि अगर बंदा चाहे तो अपने हिसाब से पूरे सेटअप को जो है, सेटिंग्स को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा पुल करेंगे और देखेंगे इसका ब्रेकिंग कैसा रहता है। बिकॉज मैंने पीछे के जो ऑफ रोड मोड में मैंने पीछे के ABS को ऑफ कर दिया है। सो नाउ लेट्स सी हाउ डज दिस परफॉर्म इफ़ आई ब्रेक अग्रेसिवली। ओके, टायर लॉक नहीं होता है, ब्रेक के बाइट्स बरकरार रहते हैं, लेकिन आपको लीवर फील होगा, लीवर ऐसे ऐसे कर रहा था बिकॉज ऑफ द ABS। आई वुड से ब्रेकिंग थोड़ा से और बेटर हो जाएंगे इन फ्यूचर। जब आप मोटरसाइकिल को चलाते रहोगे ना, तो आपका ब्रेकिंग जो है अच्छा बेटर हो जाएगा। यस, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। मे बी आई हैव कॉन्फ़िगर्ड दैट ब्रेकिंग, मे बी उसके वजह से फ्रंट के बाइट थोड़ा कम हो गए हैं। अगर मैं रेयर के ऑफ कर दूं तो शायद से बाइट वापस जो है बेटर हो जाएंगे। रेस्ट इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, रेन, ऑफ रोड एंड स्ट्रीट, जिसके वजह से आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेन में आपको सबसे कम जो है पावर डिलीवरी और अब ब्रेकिंग काफ़ी एग्रेसिव मिलेगा, मतलब ABS काफ़ी अच्छे से काम करेगा ना। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्ट्रीट वही आपका नॉर्मल जो आप चलाते हो रोड वही हो जाएगा। और ऑफ रोड मोड में आपका जो है MTC ऑफ हो जाएगा, रेयर के ABS ऑफ हो जाएंगे, आपको पावर थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने मोड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो लाइन से इतने सारे मोटरसाइकिल्स को आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा स्किल्स हो। ओह बाय द वे, आई वाज जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी। क्विक शिफ्टर वर्क्स लाइक चार्म, बहुत मज़ेदार क्विक शिफ्टर है। मतलब आपको बिल्कुल भी कोई लैग वगैरह फील नहीं होगा। यू विल फील दैट येस यू कैन पुल दिस मशीन। रेस्ट गाइस मैं इतना कहूँगा दैट दिस मशीन हैव नथिंग गॉट्स न्यू, कुछ नया नहीं है इस मशीन में। आपको वही मशीन फील होता है, बस विद अ रिड्यूस्ड CC, बिट ऑफ रिड्यूस्ड BHP एंड NM ऑफ टॉर्क। दैट्स इट, ओनली दैट इज़ दी चेंजेस दैट दे हैव डन। इसका माइलेज आपको थोड़ा सा कम फील हो सकता है। देखो मैंने तेल भरवा के लाया था, अभी रिजर्व में आ गया है। इसका माइलेज आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिवली अगर आप मोटरसाइकिल को चलाते हो ना, तो आपको माइलेज जो है कम मिलेगा। ये मैंने पहले भी ऑब्जर्व किया था। अगर आप व्हीकल को राइट की तरफ टोटली लीन करते हो, तो इसका जो है फ्यूल सेंसर जो है वो ऐसा सोचता है कि तेल ख़त्म हो गया है, तो वो रिज़र्व में डाल देता है। अब जब मैं वापस ऐसा करूँगा तो फिर से रिज़र्व में आ जाएगा। अगर फास्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो ये बार बार जो है रिज़र्व और ये मोड पे आते रहता है। हालांकि इसका फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी एज़ कम्पेयर टू 390cc। ऑल्सो इट डिपेंड्स आप किस तरीके से चलाते हो। अगर आप अग्रेसिवली चलाओगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा तो होगा। रेस्ट machine is like wow, I mean like you can feel it. I mean like the moment you throttle na, you get to feel that yes ये आपके बातों को सुन रहा है। और क्विक शिफ्टर प्लस gives you the liberty to ride this motorcycle as way you want. मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल को अगर आप इस तरीके से चला सकते हो, लाइक द वे आई एम राइडिंग, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, तो आप चला सकते हो। तो आप सोच सकते हो हाउ कॉन्फिडेंस दिस मोटरसाइकिल गिव्स मी।
around the corners, on the roads. इसमें आपको मिलता है अपोलो ट्रैम्पलर XR अपोलो ट्रैम्पलर XR के टायर्स, जो मेरे KTM में लगा हुआ था, बट देन आई स्विच्ड बैक टू यूरोग्रिप टायर्स बिकॉज इसका थोड़ा NVH लेवल ज़्यादा है। जब उसका हाईवे पे चलाते हो ना तो ये ज़्यादा वो ऐसा रोडिंग टाइप का साउंड करता है, और इसका बहुत एग्रेसिव कॉर्नरिंग आप नहीं कर सकते हो इन दी रेनी सिचुएशन पे आप बहुत एग्रेसिव कॉर्नरिंग नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फील होता है कि दिस टायर कुड हैव बीन अ बिट मच मोर बेटर, बिकॉज ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स और ऐसे इसके ब्लॉक्स है, जिसके वजह से वो टेंडेंसी एक रखता है टू लूज द ग्रिप। ओके, सो येस, इन दैट सिचुएशन आई वुड से दैट ट्रैम्पलर XR इज़ अ गुड टायर ओनली फॉर हाईवे, बट बारिश के सीज़न में अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हो देन यू विल फाइंड दैट टायर टेंडेंसी टू लूज द ग्रिप्स। हालांकि अभी रोड ड्राई है तो आप मज़े से चला सकते हो। देखो, ओवरऑल मशीन वही है, सेम मशीन, सेम एल्गोरिथम, सेम सस्पेंशन, एवरीथिंग इज सेम। द राइड फील क्वालिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इज एग्जैक्टली द सेम, ओनली द डिफरेंस इज द इंजन, द BHP एंड द CC, दैट्स इट। अभी इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा हम लोग जो है चलाते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ एक हल्का सा ऑफ रोड पैच पे, देखते हैं ये ऑफ रोड पे कैसा बिहेव करता है, फिर मैं मिलता हूँ आपको कंक्लूजन के साथ। मेरे जूते एक दो बार टच भी हो गए रोड पे। ओके, चलो अब मिलते हैं आपको एक ऑफ रोड पैच में। So now if I talk about the conclusion, I would like to talk about the vibrations, the buzziness जो इसमें है, इसमें आपको फील होगा। जो पुराने वाले वेरिएंट थे 2022-23 का जो मॉडल था, जो पुराने वाले जेन के 390 थे, उसमें बजीनेस कम था, 100, 110, 120 में भी फील नहीं होता था। इसमें थोड़े बहुत फील होते हैं बजीनेस और वाइब्रेशंस। बाकी ये मशीन थोड़ा ज़्यादा बेटर अजाइल हैंडलिंग करता है, इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा लोडेड फीचर्स है, उसमें नहीं थे। बट नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पास्ट, इट इज़ नॉट अवेलेबल। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। तो आई बिलीव दिस इज द मशीन दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। रेस्ट बजीनेस से आप एक टाइम बाद, या बजीनेस या वाइब्रेशन जो भी कह लो, उससे आप एक टाइम बाद उभर जाओगे, यू विल गेट यूज्ड टू विद इट। बट यस, जो लोग इसको फर्स्ट टाइम चलाने वाले, उनको थोड़े बहुत दिक्कतें होंगे। रेस्ट आप इसमें जो है फुल मडगार्ड लगवा लेना एज एन एक्सेसरी जो ये आता है। अगर आपको सॉफ्टर सीट चाहिए तो आप एज एन एक्सेसरी आप जो सॉफ्टर सीट है वो आप परचेस करके लगवा सकते हो, या फिर आप सीट को मॉडिफाई भी कर सकते हो फ्रॉम योर फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ। रेस्ट मशीन इज़ रियली गुड। इसमें कुछ इश्यूज हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बाकी चलने में ये मोटरसाइकिल अभी भी पावरफुल फील होता है। थोड़े बहुत ड्रॉप डाउन आपको फील होंगे, बट वो आपको, अगर आप नए नए हो तो आपको उतना फील नहीं होगा। अगर आप पुराने वाले राइडर हो तो आपको ज़रूर थोड़े बहुत फील होंगे। तो ये वीडियो आप उधर शेयर कर देना जो एक एडवेंचर या फिर टूरिंग मशीन लेने के लिए उत्सुक हैं, KTM 390 को, मतलब 350 को कंसिडर कर रहे हैं। टिल देन, लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।